गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं साधना त्यागी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की क्लास में। चलिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आपका सीएचएन से, इम्यूनाइजेशन से। डिले इम्यूनाइजेशन मतलब जो इम्यूनाइजेशन होता है अगर नहीं दे पाए हैं तो उसका डिले जो एज होता है वो कितना होता है। मतलब जैसे हम बात करें बीसीजी की वैक्सीन हो गया, तो जो बीसीजी की वैक्सीन होती है अगर नहीं दे पाते हैं तो अप टू 1 ईयर दे सकते हैं डायरेक्ट बीसीजी। मतलब डायरेक्ट बीसीजी देते हैं तो मॉन्टेक टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम 1 साल से ज्यादा पर बीसीजी की वैक्सीन दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, मॉन्टेक टेस्ट कराना पड़ेगा। ऐसे चलिए, हम जितनी भी नेशनल इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन होती हैं उसका डिले एज होता है, उसके बारे में क्वेश्चन के द्वारा एक्सप्लेन करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिले एज, डिलेड एज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया, डिले एज ऑफ बीसीजी वैक्सीन, या मैं यहाँ एक ऑप्शन लिख रही हूँ चारों, फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आप लास्ट तक देखना। और क्लास पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में पक्का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। वो बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शन के अंदर अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। मैंने यहाँ बी ऑप्शन के अंदर लिखा 15 ईयर, मैंने बी ऑप्शन के अंदर लिखा 15 ईयर, एंड सी के अंदर लिखा 5 ईयर। सी ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा 5 ईयर, एंड मैंने डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दें, 7 ईयर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका मैंने कोष्टक में यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन है किसके लिए, डिले बीसीजी। तो हमारी जो डिले बीसीजी होती है वो कितने पर होती है, अप टू 1 ईयर। जैसे हमारा जितना जल्दी हो सके उतना बीसीजी देना है। अगर हम 1 मंथ से पहले दे रहे हैं तो 0.05 ml डोज होगा। अगर 1 मंथ के बाद 1 साल तक दे रहे हैं तो डोज 0.1 ml होगा। तो चलो इसको तो बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इसी के बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रही हूँ आपके लिए, अप टू 1 ईयर। अब यहाँ जो जो मैं लिखूंगी वो सारा आपका क्वेश्चंस रहेगा, सारी वैक्सीन को मैं इधर लिख रही हूँ। तो जैसे एक एक से बात करें, अप टू 1 ईयर में बात करें, एक तो आपका कौन सा हो गया, बीसीजी। सबसे पहला कौन सा हो गया, बीसीजी, बीसीजी की वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। हम क्या देख रहे हैं, वैक्सीन के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कितनी एज होती है वैक्सीन प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो मेलाइटिस के लिए 3 वैक्सीन होती हैं, 2 किल्ड होती हैं, एक लाइव होती है, लाइव को बोलते हैं ओपीवी, और किल्ड जो होती है एक आईपीवी होती है, एक एफआईपीवी होती है। नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें, एफआईपीवी। नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी होती है, एफआईपीवी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, वैक्सीनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कौन सा होता है, अप टू 1 ईयर, पेंटावेलेंट। कौन सा होता है, पेंटावेलेंट, जिसमें 5 वैक्सीन दी जाती हैं। 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 वैक्सीन एक साथ दी जाती हैं। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी की आज की क्लास में बस डिले एज पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात करें पीसीबी की वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, पीसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस में से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। और नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें आपका रोटा वायरस, रोटा वायरस। नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी दी जाती है हमारी, रोटा। ये वैक्सीन जो है इनका डिले कितना होता है सभी का, अप टू 1 ईयर। इनमें से हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया है
और इनमें से बाकी का भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन लिखा था मैंने कितना 5 ईयर, तो 5 ईयर के अंदर देखें तो मैं यहाँ हेडिंग लिख ले रही हूं अप टू 5 ईयर एज। अप टू 5 ईयर के अंदर बात करें तो कौन कौन सी वैक्सीन होती है आपकी, एक तो कौन सी होती है मीजल की, कौन सी वैक्सीन दी जाती है मीजल की, और एक वैक्सीन की बात करें तो कौन सी होती है एमआर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मीजल रुबेला, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मीजल रुबेला। और नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें तो कौन सी होती है विटामिन ए, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी होती है विटामिन ए। इसको भी डिले में कितने टाइम तक दे सकती है, लगभग 5 साल तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक आपकी पोलियोमेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है जिसका नाम क्या होता है साबिन की वैक्सीन, लाइव ओपीवी वैक्सीन, किसने खोजा था साबिन ने, कौन सी सन में डेवलप 1957 में, तो इसको साबिन के नाम से। और ये जो वैक्सीन होती है आईपीवी और एफआईपीवी किल्ड वैक्सीन होती है साल्क की वैक्सीन 1954। ये चारों वैक्सीन की एज डिले कितना होता है, एज लिमिट कितना होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 5 ईयर, कितना होता है अप टू 5 ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 15 ईयर, जो मैंने यहां लिखा हुआ है 15 ईयर ऑप्शन के अंदर, तो मैं थोड़ा सा यहां लिख देती हूं अप टू 15 ईयर, मैंने ये कंप्लीट कर दिया अप टू 15 ईयर। इसमें सिर्फ कौन सी वैक्सीन दी जाती है जेई की, ओनली कौन सी वैक्सीन होती है डिले एज, मतलब 15 ईयर तक हम जेई की वैक्सीन पूरे इम्यूनाइजेशन के अंदर दे सकते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट बात करें 7 ईयर किसका होता है, 7 ईयर किसका होता है डीपीटी, किसका होता है डीपीटी की वैक्सीन, 7 ईयर तक डीपीटी की वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है। और नेक्स्ट मैं यहां लिख रही हूं जो नहीं लिखे हुए हैं उनके बारे में, अप टू 16 ईयर 16 साल तक कौन सी दे सकती है टीटी, किसकी एज लिमिट होती है टीटी। चलो नेक्स्ट मैं यहां पे लिख रही हूं जीरो डोज ओपीवी, जीरो डोज ऑफ ओपीवी वैक्सीन कितना 15 डेज, 15 डेज ऑफ लाइफ, मतलब जो डिले ओपीवी होता है अगर नहीं एट बर्थ डायरेक्ट दे पाए हैं तो कितने दिन दे सकते हैं 15 डेज तक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करें और एट बर्थ अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको कितने टाइम के अंदर अंदर दे सकती हैं, कितने घंटे के अंदर अंदर दे सकती हैं विद इन 24 घंटा, कितने घंटे के अंदर अंदर दे सकती है 24। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी कुछ वैक्सीन हैं जिनकी डिले एज होती है, और आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।